जय जिनेंद्र। हम अक्सर बहुत सारे प्रतीक देखते हैं पर शायद ही कभी उनके मतलब पर रुककर सोचते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, रोजमर्रा की जिंदगी में दिख जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक बहुत जाने पहचाने लेकिन उतने ही गहरे मतलब वाले प्रतीक पर बात करेंगे, स्वस्तिक। हाँ, स्वस्तिक। और खास तौर पर दिगंबर जैन परंपरा में इसका क्या महत्व है, ये क्या दिखाता है, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, और इसको समझने के लिए हम कुछ खास स्रोतों को देखेंगे, जैसे श्रावकाचार संग्रह अच्छा। और आचार्य भद्रगुप्त सूर्य जैसे जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने इसकी क्या व्याख्या की है। ये ग्रंथ हमें बताते कि स्वस्तिक कोई मामूली चिन्ह नहीं है, बल्कि जैन दर्शन की जो गहरी सच्चाइयां हैं, ये उसका एक प्रतिबिंब जैसा है। तो आज कोशिश रहेगी कि इस प्रतीक की परतों को खोला जाए। ये कैसे आत्मा के सफर से जुड़ा है, दुनिया के इस चक्र मतलब संसार और उससे निकलने का रास्ता यानी मोक्ष, इससे कैसे जुड़ा है। सही। और जैन साधना में इसकी क्या जगह है। चलिए मिलके समझते हैं कि इस प्रतीक के पीछे क्या ज्ञान छिपा है। हाँ, तो शुरुआत इसकी बनावट से ही करते हैं। 4 भुजाएं हैं, एक खास तरीके से मुड़ी हुई। हाँ। जैन दर्शन में ये सिर्फ लकीरें नहीं है, इनका मतलब बहुत गहरा है, प्रतीकात्मक। हाँ, मैंने भी पढ़ा है कि ये 4 भुजाएं दरअसल जीवन की 4 गतियां या कहें कि अस्तित्व की अवस्थाएं हैं, उनको दिखाती हैं। बिल्कुल। जैसे देव गति मतलब देवताओं का जीवन, फिर मनुष्य गति जो हमारा जीवन है, त्रियंश गति यानी पशु पक्षी वगैरह, और नरक गति। सही, ये 4 अवस्थाएं। ऐसा कहते हैं कि आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से इन्हीं में भटकती रहती है। ये सोचना भी कितना गंभीर है कि बस यही 4 मूल रास्ते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ नाम गिराना नहीं है। स्वस्तिक इन चारों गतियों से जुड़े दुख। हाँ, और वो जो जन्म मरण का कभी ना खत्म होने वाला चक्कर है ना, संसार जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, संसार, ये उसकी याद दिलाता है। हर भुजा, हर मोड़ वो जैसे हमें चिता रहा है। अच्छा। देखो, आत्मा इन अवस्थाओं में फंसी है, सुख दुख भोग रही है, और जो असली मंजिल है मोक्ष, वो अभी दूर है। तो ये एक तरह से संसार का नक्शा हो गया। हाँ बिल्कुल, एक नक्शा जो हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है, आत्ममंथन के लिए। इसे कुछ ग्रंथों में चतुष्कोण भी कहा गया है, शायद इसलिए क्योंकि इसकी बनावट में 4 कोने बनते हैं। हाँ बिल्कुल। और हर कोना एक गति का प्रतीक है। ये तो सच में आत्मा की यात्रा का एक विजुअल मैप जैसा लग रहा है। हाँ, ये चतुष्कोण नाम इसके ज्यामिति रूप और इसका जो सिंबोलिज्म है, दोनों को दिखाता है। और आचार्य भद्रगुप्त सूरी ने तो इसे पूजा पद्धति से जोड़कर और भी प्रैक्टिकल बना दिया है। कैसे? उनके हिसाब से स्वस्तिक तो सीधे सीधे संसार का प्रतीक है ही, लेकिन जब पूजा में इसके साथ नैवेद्य चढ़ाते हैं, वो संसार के बंधन का प्रतीक बन जाता है। अच्छा। खासकर आहार की इच्छा, जो खाने पर हमारी एक गहरी निर्भरता है ना, उसका प्रतीक। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात निकली। मतलब नैवेद्य चढ़ाना सिर्फ भगवान को कुछ देना नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बल्कि अपनी इच्छाओं से, खासकर ये जो खाने की तेज इच्छा होती है जिसे आहार संज्ञा कहते हैं, उससे मुक्ति पाने की प्रार्थना है। बिल्कुल। क्या ये एक तरह का संकल्प है कि मैं भोजन पर निर्भरता से ऊपर उठना चाहती हूँ? बिल्कुल सही समझा आपने। ये साधक की एक गहरी इच्छा को दिखाता है। वो संसार यानी स्वस्तिक, हाँ, और उसका एक बड़ा आकर्षण यानी भोजन की इच्छा, नैवेद्य, इन दोनों से ऊपर उठकर हाँ, अनाहार आचरण की तरफ बढ़ना चाहता है। मतलब भोजन पर निर्भरता से मुक्त अवस्था। अच्छा। तो पूजा की वेदी पर स्वस्तिक और नैवेद्य का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये संसार और उससे मुक्ति की इच्छा दोनों का एक मिला जुला प्रतीक बन जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिक तरक्की के लिए इंद्रियों के सुख पर काबू पाना कितना जरूरी है। तो स्वस्तिक हमें संसार के चक्र और उसके बंधनों की याद दिलाता है, लेकिन क्या ये सिर्फ प्रॉब्लम बताकर छोड़ देता है या इससे निकलने का कोई रास्ता भी सुझाता है? नहीं, रास्ता भी है। मुझे लगता है यहीं पर शायद त्रिरत्न की बात आती होगी। आपने बिल्कुल सही दिशा पकड़ी है। स्वस्तिक सिर्फ बंधन नहीं दिखाता, वो मुक्ति का मार्ग भी दिखाता है। अच्छा। हाँ, और जैन धर्म में मुक्ति का जो मेन रास्ता है, वो है त्रिरत्न, हाँ सुना है। ये है सम्यक दर्शन यानी सही श्रद्धा या नजरिया, सम्यक ज्ञान मतलब चीजों का सही ज्ञान, और सम्यक चारित्र यानी सही आचरण, जिसमें व्रत और संयम आते हैं। यही तीनों मिलकर मोक्ष का रास्ता खोलते हैं। और पूजा विधि में इसे दिखाने का तरीका भी बड़ा सुंदर है। मैंने देखा है कि जब स्वस्तिक बनाते हैं तो अक्सर उसके ठीक ऊपर या बीच में अक्षत, हाँ,
अक्षत। साबुत चावल के 3 छोटे ढेर रख देते हैं। क्या यही 3 ढेर त्रिरत्न के प्रतीक है? एकदम सही। ये 3 ढेर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को ही दिखाते हैं। अच्छा। और यहाँ अक्षत मतलब चावल का चुनना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अक्षत का मतलब ही है जो टूटा न हो, खंडित न हो। हाँ, साबुत। हाँ, ये पवित्रता, पूर्णता और अखंडता का प्रतीक है। पर चावल ही क्यों? क्या इसका कोई खास कारण है? हाँ, इसके पीछे भी गहरा प्रतीकवाद है। पहली बात तो अक्षत का सफेद उजला रंग आत्मा की अपनी असली शुद्धता को दिखाता है। कर्मों से रहित अवस्था। बिल्कुल, कर्ममल रहित अवस्था। दूसरा, अक्षत को अगर बोएं तो धान उगता है, लेकिन पूजा में चढ़े अक्षत से दोबारा अंकुर नहीं फूटता। अच्छा। तो ये पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति का प्रतीक बन जाता है, मतलब फिर से संसार में जन्म न लेना। और तीसरा, उसकी वो जो अखंडता है, साबुत होना, वो आत्मा की अविनाशी प्रकृति और त्रिरत्न की पूर्णता की जरूरत को दिखाता है। स्वस्तिक पर ये 3 अक्षत के ढेर रखना ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकल्प है। साधक जैसे कह रहा है कि मैं संसार स्वस्तिक से ऊपर उठकर धर्म की इसी साधना, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र के जरिए ही अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। और बात यही खत्म नहीं होती। इन 3 ढेरों के ऊपर एक और आकृति बनती है। अच्छा। क्या? एक आधे चांद जैसी रेखा जिसके ऊपर एक बिंदी होती है। इसे कहते हैं सिद्धशिला। सिद्धशिला। हाँ, ये उस परम अवस्था यानी मोक्ष या सिद्ध लोक का प्रतीक है, जहां आत्मा पहुंचकर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य से भरपूर हो जाती है, हमेशा के लिए जन्म मरण से मुक्त। वाह, तो ये पूरा सेटअप, सबसे नीचे स्वस्तिक संसार, उसके ऊपर त्रिरत्न रास्ता और सबसे ऊपर सिद्धशिला मंजिल मोक्ष। ये तो जैसे आत्मा की पूरी आध्यात्मिक यात्रा का एक छोटा सा नक्शा हो गया। बिल्कुल, एकदम सही कहा। ये दिखाता है कि कहाँ से शुरू करना है, किस रास्ते पर चलना है और पहुंचना कहाँ है। कितना शक्तिशाली दृश्य है ये। बिल्कुल, ये एक विजुअल गाइड है, एक लगातार प्रेरणा देने वाला स्रोत। पूजा करते समय साधक की यही भावना होती है कि वो स्वस्तिक पर दिखाई गई इन 4 गतियों के दुख को समझे, त्रिरत्न वाले रास्ते पर चले और आखिर में सिद्धशिला पर पहुंचकर अनंत गुणों को पाए। तो ये सिर्फ चित्र नहीं है। नहीं, ये साधक की इच्छा और उसकी साधना का आईना है। ये तो हुई इसकी फिलॉसफिकल और पूजा से जुड़ी बात, लेकिन स्वस्तिक सिर्फ वेदी तक ही तो सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जैन संस्कृति और रोजमर्रा की जिंदगी में भी काफी दिखता है। पारंपरिक रूप से इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? हाँ, दिगंबर जैन परंपरा में खासकर शुभ मौकों पर, जैसे शादी, गृह प्रवेश वगैरह, हाँ, सुबह सुबह घर के आंगन को साफ करके अक्षत से, मतलब चावल से, स्वस्तिक बनाने की प्रथा है। अच्छा, रोज सुबह? कई लोग रोज भी करते हैं या खास मौकों पर तो करते ही हैं। फिर वैसे ही उसके ऊपर त्रिरत्न और सिद्धशिला बनाकर पूजा करते हैं। ये रोजमर्रा की जिंदगी में शुभता और एक आध्यात्मिक चेतना लाने का बड़ा सहज तरीका माना जाता है। और क्या पुराने ग्रंथों में भी इसके ऐसे प्रैक्टिकल इस्तेमाल का जिक्र है? आपने श्रावकाचार्य संग्रह की बात की थी। हाँ, श्रावकाचार संग्रह जैसे ग्रंथों में मंदिर प्रतिष्ठा या वेदी सजाने के कॉन्टेक्स्ट में स्वस्तिक का जिक्र आता है। अच्छा। वहां ऐसे सुप्रतिष्ठक कहा गया है, मतलब अच्छी तरह से प्रतिष्ठित होने वाला शुभ चिन्ह। सुप्रतिष्ठक। हाँ, इसे उन मांगलिक चीजों में गिना जाता है जिनसे वेदी सजाते हैं, जैसे छत्र, ध्वजा, कलश, दर्पण वगैरह। ये दिखाता है कि इसे बहुत शुभ और पवित्र माना जाता था। और ये जैन धर्म के जो मशहूर अष्टमंगल है, यानी 8 शुभ चिन्ह, उनमें भी शामिल है ना? जी हाँ, स्वस्तिक अष्टमंगल का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये 8 चिन्ह मिलकर जैन पूजा और संस्कारों में शुभता और पूर्णता लाते हैं। कौन कौन से होते हैं ये 8? स्वस्तिक के अलावा इनमें आमतौर पर श्रीवत्स होता है, नंद्यावर्ध, मीन जुगल यानी मछलियों का जोड़ा, कलश, भद्रासन, दर्पण और वर्धमानक। अच्छा। इन सब का अपना अपना गहरा मतलब है। एक पुरानी कहावत या श्लोक का भी जिक्र था स्रोतों में, धर्मचार्य स्वस्तिक वदे। हाँ। इसका क्या मतलब हुआ? क्या स्वस्तिक धर्म के पिलर्स से भी जुड़ा है? हाँ, ये पंक्ति स्वस्तिक के एक और गहरे अर्थ की तरफ इशारा करती है। इसका मतलब है कि स्वस्तिक धर्म के 4 मुख्य अंगों का भी प्रतीक है। कौन से 4? दान, शील यानी अच्छा आचरण, तप यानी तपस्या और आत्मसंयम, और भाव यानी शुद्ध भावनाएं। अच्छा, दान, शील, तप, भाव। हाँ, मतलब जो व्यक्ति स्वस्तिक के असली मतलब को समझकर जीता है, वो इन चारों पुण्य के रास्तों पर अपने आप आगे बढ़ता है।
ये दिखाता है कि स्वस्तिक सिर्फ एक निशान नहीं बल्कि पूरे धार्मिक जीवन का सार है। अक्सर लोग शुभ चिन्हों को दुनियावी फायदों से भी जोड़ते हैं, जैसे घर में बरकत या संतान होना। क्या स्वस्तिक के साथ भी ऐसी मान्यताएं जुड़ी हैं, खासकर आम लोगों में? देखिए, जहां तक मुख्य जैन दार्शनिक ग्रंथों की बात है, वहां तो स्वस्तिक का पहला मतलब संसार चक्र, त्रिरत्न और मोक्ष मार्ग से ही जुड़ा है। हाँ, वो तो हमने समझा। लेकिन हाँ, लोक परंपराओं में ये मान्यताएं जरूर मिलती हैं कि शुभ मौकों पर स्वस्तिक बनाने से घर में सुख समृद्धि आती है, संतान प्राप्ति में मदद मिलती है और बुरी नजर या नेगेटिव एनर्जी से बचाव होता है। शायद इसके पीछे लॉजिक ये हो सकता है कि जब कोई स्वस्तिक के जरिए धर्म के रास्ते पर चलता है, दान, शील, तप, भाव, कर्म बंधन तोड़ने की कोशिश करता है, तो शुभता और कल्याण अपने आप उसके जीवन में आने लगते हैं। अच्छा। कुछ आचार्य इसे कुल मंगलकारी साधन भी मानते हैं, मतलब पूरे परिवार के लिए कल्याण करने वाला। अब अगर हम इसके और गहरे आध्यात्मिक मतलब पर जाएं, तो ये सिर्फ एक बाहरी चिन्ह न होकर आत्मा की शुद्धि और अंदरूनी शांति से कैसे जुड़ता है? बिल्कुल जुड़ता है। स्वस्तिक बनाना या उस पर सोचना ये सिर्फ एक मैकेनिकल काम नहीं है। ये एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास बन सकता है जो सेल्फ अवेयरनेस और गहरे आत्मचिंतन को जगाता है। अच्छा, कैसे? जैसा आचार्य भद्रगुप्त सूरी ने इशारा किया, जब साधक स्वस्तिक बनाकर भगवान से प्रार्थना करता है कि उसे इन 4 गतियों के दुखों से छुटकारा मिले और त्रिरत्न मिले, हाँ। तो ये प्रोसेस उसे अपने अंदर झांकने का मौका देता है, अपने कर्मों और इच्छाओं का विश्लेषण करने का। यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन। हाँ, बिल्कुल। ये आत्मा के अवलोकन का एक जरिया बन जाता है। और ये कर्मों के बंधन को काटने में कैसे मदद करता है? संसार चक्र का असली कारण तो कर्म ही माने जाते हैं। स्वस्तिक असल में दुखों के कारण और उनके खत्म होने दोनों का प्रतीक है। अच्छा, दोनों का। हाँ, जब साधक स्वस्तिक के जरिए संसार की 4 गतियों के स्वभाव को समझता है और फिर त्रिरत्न के जरिए अरिहंतों या सिद्धों की पूजा करता है, तो उसके मन में कर्मों के बंधन को तोड़ने का एक पक्का इरादा पैदा होता है। 4 गतियों का ज्ञान उसे लगातार याद दिलाता है कि किन कर्मों से कौन सी गति मिलती है और बुरे कर्मों से कैसे बचा जाए। सही बात है। ये त्याग, संयम और तपस्या अपनाने की प्रेरणा देता है और व्रत, तप और आत्मनियंत्रण से ही कर्मों पर जीत पाई जा सकती है, जिससे आत्मा धीरे धीरे शुद्ध होती है। बिल्कुल, शुद्ध होकर मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़ती है। तो क्या ये कहना सही होगा कि स्वस्तिक सीधे सीधे आत्मा की शुद्धि की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है? हाँ, बिल्कुल। जैन पूजा पद्धति में स्वस्तिक को जिस तरह त्रिरत्न और सिद्धशिला के साथ रखा गया है, हाँ। वो साफ तौर पर आत्मशुद्धि के रास्ते को ही दिखाता है। त्रिरत्न का पालन आत्मा को निर्मल बनाता है और सबसे ऊपर जो सिद्धशिला है, हाँ, वो मंजिल, वो आत्मशुद्धि की सबसे ऊंची अवस्था यानी पूर्ण कर्म मुक्ति का प्रतीक है। तो स्वस्तिक बनाकर पूजा या साधना शुरू करना, वो मानो आत्मा के शुद्धि यात्रा का पहला कदम उठाना है। शायद इसीलिए इसे स्वस्ति प्रदायक कहा जाता है, जिसका मतलब है कल्याण करने वाला। आपने सही शब्द पकड़ा। स्वस्तिक शब्द बना ही सु, अच्छा, शुभ और अस्ति, होना से है। अच्छा, जिसका लिटरल मीनिंग है कल्याण हो। दिगंबर जैन नजरिए से देखें तो स्वस्तिक की 4 भुजाएं जो संसार का दुख दिखाती हैं और उन पर रखे त्रिरत्न जो मोक्ष का रास्ता है, ये मिलकर जीव को दुनिया के दुखों से निकालकर असली कल्याण की ओर ले जाते हैं। और असली कल्याण क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति, यही आत्मा का पूर्ण कल्याण है। तो स्वस्तिक इसी परम कल्याण का आह्वान है एक तरह से। श्रुतों में एक और दिलचस्प बात कही गई है कि ये आत्मा के चतुर्भुज विकास का प्रतीक है। ये थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, इसका क्या मतलब हो सकता है? चतुर्भुज विकास को हम कह सकते हैं चौतरफा विकास या सर्वांगीण विकास। अच्छा, ऑलराउंड डेवलपमेंट जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा की पूर्णता या मुक्ति सिर्फ त्रिरत्न के पूरे पालन से ही मिल सकती है। जब स्वस्तिक की 4 भुजाएं जो संसार की 4 अवस्थाओं या दिशाओं को दिखाती हैं, वो त्रिरत्न यानी मुक्ति के सेंट्रल रास्ते से जुड़ती हैं, हाँ। तो ये आत्मा की एक संतुलित, पूरी और विकसित संरचना का प्रतीक बन जाता है। अच्छा। इस नजरिए से स्वस्तिक सिर्फ अलग अलग हिस्सों का जोड़ नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया दिखा रहा है। कौन सी प्रक्रिया? आत्मा को संसार के बंधनों, 4 भुजाओं से ऊपर उठाकर त्रिरत्न के केंद्र में लाकर सिद्ध अवस्था, पूर्ण विकास की ओर ले जाने की। ये आत्मा का आध्यात्मिक, नैतिक और ज्ञान के स्तर पर मतलब चौतरफा विकास है। ये तो बहुत गहरा मतलब है। एक बात जो मुझे थोड़ी हैरान करती है
वो ये कि स्रोतों के हिसाब से इतने महत्वपूर्ण प्रतीक का पुराने आगम ग्रंथों में सीधा जिक्र कम मिलता है। अगर ऐसा है तो ये परंपरा में इतना सेंट्रल कैसे बन गया? ये एक जरूरी सवाल है। ये सच है कि जो मूल आगम सूत्र हैं उनमें स्वास्तिक शब्द का सीधा इस्तेमाल शायद उतना नहीं है जितना बाद के लिटरेचर में है। हाँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं। दिगंबर परंपरा के जो महान आचार्य हुए हैं उन्होंने अपने टीकाओं में, व्याख्या ग्रंथों में, अच्छा, श्रावकाचार जैसे नैतिक कोड्स में, पूजा विधानों में और योग साधना से जुड़े ग्रंथों में स्वास्तिक के प्रतीकवाद को काफी डिटेल में समझाया और इसे पूजा पद्धति का एक जरूरी हिस्सा बनाया। आचार्य भद्रगुप्त सूरी जैसे विद्वानों ने इसके अर्थ को और साफ किया। इससे पता चलता है कि समय के साथ जैन चिंतकों और साधकों ने इसे मोक्ष मार्ग को समझाने और साधना को प्रेरित करने के लिए एक बहुत ही उपयोगी और शक्तिशाली प्रतीक माना और इसे विकसित किया। तो इसकी फिलोसॉफिकल गहराई और विजुअल सिंप्लिसिटी ने इसे पॉपुलर बना दिया। बिल्कुल, इसीलिए ये टिका रहा और इतना महत्वपूर्ण बन गया। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो दिगंबर जैन परंपरा में स्वस्तिक कोई साधारण डिजाइन नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा और कई परतों वाला प्रतीक है। एकदम। ये सिर्फ एक शुभ चिन्ह भर नहीं है, ये अस्तित्व का नक्शा है जो बताता है कि हम कहाँ हैं, 4 गतियां। ये मुक्ति का गाइड है जो बताता है कि रास्ता क्या है, त्रिरत्न। और ये आध्यात्मिक अभ्यास का एक शक्तिशाली टूल है जो हमें हमारी मंजिल सिद्धशिला की याद दिलाता है। ये एक ही साथ संसार की कठोर सच्चाई और उससे उभरने की उम्मीद दोनों को हमारे सामने रखता है। ये हमें लगातार त्याग, तपस्या, आत्मसंयम और त्रिरत्न की पूजा करने की प्रेरणा देता है। हाँ। ताकि आत्मा अपने कर्मों को खत्म करके अपनी असली शुद्धता और अनंत गुणों को फिर से पा सके, जो कि उसका असली लक्ष्य है। बिल्कुल सही। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ। और उससे बाहर निकलने के रास्ते त्रिरत्न दोनों को दिखाता है। तो जरा सोचिए, अगर कोई रोज इस प्रतीक पर गहराई से विचार करे तो उसके अपने कर्मों और उन कर्मों के जो नतीजे हो सकते हैं उसके प्रति उसका नजरिया कैसे बदल सकता है। सही बात है, सोचने वाली बात है। खासकर तब जब उसका लक्ष्य मन की शांति पाना हो या आध्यात्मिक मुक्ति की तलाश हो, चाहे उसका चुनावा रास्ता कोई भी क्यों ना हो। ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।